ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या परीक्षा कराने वाले अंदर के लोगों ने ही नीट का भरोसा तोड़ दिया? घर पर स्पेशल क्लास लेकर कैसे रचे गए पेपर लीक के खतरनाक चक्रव्यूह? टेलीग्राम पर परीक्षा से 4 दिन पहले कैसे पहुंच गया पूरा का पूरा गेस्ट पेपर? क्या लाखों रुपए के सौदे ने देश के लाखों ईमानदार छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। नीट 2026 परीक्षा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सीबीआई की जांच में नीट पेपर लीक मामले में एक ऐसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस खेल में परीक्षा से जुड़े अंदरूनी लोग, बड़े बिचौलिए और अलग अलग राज्यों के छात्र शामिल हैं। प्रोफेसरों द्वारा घर पर स्पेशल क्लास ली गई, सवाल रटवाए गए और फिर टेलीग्राम पर पेपर का सौदा किया गया। आइए आपको बताते हैं अदालत में पेश दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे खेल की एक एक इनसाइड डिटेल। सीबीआई की जांच में नीट यूजी 2026 पेपर लीक के मामले में एक बहुत बड़े नेटवर्क का पता चला है। जांच एजेंसी को इस बात का पूरा शक है कि इस पूरे नेटवर्क के तार परीक्षा प्रणाली से जुड़े अंदरूनी लोगों, बिचौलियों और अलग अलग राज्यों के छात्रों से जुड़े हुए हैं। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से साफ हुआ है कि पेपर लीक का ये काम किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि कई अलग अलग चरणों में अंजाम दिया गया। जांच में ये बात खुलकर सामने आई है कि परीक्षा प्रणाली के बिल्कुल अंदर से सवालों और उत्तरों को बाहर निकाला गया। इसके बाद इसे योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग लोगों तक आगे पहुंचाया गया। सीबीआई की नज़र इस मामले में परीक्षा से जुड़े अंदरूनी लोगों पर सबसे पहले गई। जांच के मुताबिक पुणे के बॉटनी प्रोफेसर मनीषा मडहरे इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया में एक विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई थी। जांच एजेंसी को पुख्ता शक था कि विषय विशेषज्ञ होने के कारण उनकी पहुंच बॉटनी और जियोलॉजी के बेहद गोपनीय प्रश्नों तक आसानी से हो गई थी। उन्होंने इसी पहुंच का फायदा उठाया और गोपनीय परीक्षा तंत्र के भीतर से सवालों को लीक करने की कोशिश की। इस पूरे खेल में सिर्फ एक प्रोफेसर शामिल नहीं थी बल्कि कई लोगों की आपसी साठगांठ थी। जांच के दौरान एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का नाम भी सामने आया है। सीबीआई को शक है कि परीक्षा के आयोजन से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी का एक बड़ा हिस्सा परीक्षा तंत्र के अंदर से मिलीभगत करके बाहर निकाला गया। सीबीआई के अनुसार प्रोफेसर मनीषा मंडहरे और पुणे के ही रहने वाले मनीषा वाघमारे के बीच बहुत ही करीबी संबंध और संपर्क थे। मनीषा मंडहरे और मनीषा वाघमारे का संबंध सिर्फ पेशागत नहीं था बल्कि वे दोनों एक ही हाउसिंग सोसाइटी में साथ रहती थी। जांच में ये भी बात सामने आई है कि मनीषा वाघमारे का मनीषा मंडहरे के घर पर लगातार आना जाना लगा रहता था। अदालत में सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि मनीषा मंडहरे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे आपस में मिलकर एक गहरी साजिश के तहत काम कर रहे थे। जांच एजेंसी का कहना है कि इसी साजिश के तहत लीक किए गए प्रश्न पत्रों को आगे शुभम खैरनार नाम के व्यक्ति तक पहुंचाया गया। सीबीआई ने कोर्ट के सामने इस नेटवर्क के काम करने के तरीके का भी पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने बताया कि अप्रैल के महीने में मनीषा मंडहरे ने पुणे में स्थित अपने खुद के घर पर कुछ बेहद चुनिंदा छात्रों के लिए स्पेशल क्लास का आयोजन किया था। इन स्पेशल क्लासों के दौरान बॉटनी और जूलॉजी के असली सवाल सीधे छात्रों को बताए गए थे। इस काम में मनीषा वाघमारे की भूमिका छात्रों को खोजकर इन गुप्त क्लासों तक सुरक्षित लेकर आने की थी। जांच के दौरान इस नेटवर्क की चालाकी का एक और तरीका सामने आया। प्रोफेसर मनीषा मंडहरे छात्रों को सीधे प्रिंटेड प्रश्न पत्र हाथ में देने का जोखिम नहीं उठाती थी। इसके बजाय वो क्लास में आए छात्रों को गोपनीय सवाल खुद अपने मुंह से बोलकर लिखवाती थी। वो इन सभी
सवालों को छात्रों की नोटबुक में बाकायदा लिखकर समझाती थी ताकि किसी को शक भी ना हो और पेपर का सबूत भी सीधे बाहर ना आए। इसके बाद इस नेटवर्क में आयुर्वेद चिकित्सक धनंजय लोखंडे का नाम भी सामने आया। सीबीआई का कहना है कि डॉक्टर धनंजय लोखंडे को मनीषा वाघमारे से परीक्षा से जुड़ी ये गोपनीय सामग्री मिली थी और वो इस पूरे नेटवर्क में एक सक्रिय बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। इस लीक नेटवर्क की कड़ियां आगे बढ़ती गईं और ये पेपर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। सीबीआई को शक है कि शुभम खैरनार ने इस गोपनीय सामग्री को एक गेस्ट पेपर का रूप देकर आरोपी यश यादव तक सुरक्षित पहुंचा दिया। जांच के मुताबिक यश यादव ने 29 अप्रैल को यानी मुख्य परीक्षा के शुरू होने से ठीक 4 दिन पहले ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पत्रों को पीडीएफ फॉर्मेट में बदल दिया। इसके बाद उसने इन फाइलों को टेलीग्राम ऐप पर अलग अलग लोगों के साथ साझा कर दिया। इस लीक कांड में सिर्फ छात्रों की मदद नहीं की जा रही थी, बल्कि इसके पीछे करोड़ों रुपए के लेन देन का खेल चल रहा था। जांच में ये भी बात खुलकर सामने आई है कि मांगीलाल बीवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए ये लीक पेपर हासिल करने के लिए बदले बिचौलियों को 10 से 12 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देने की बात स्वीकार की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी यश यादव राजस्थान के सीकर में कोचिंग करने के दौरान मंगीलाल के बड़े बेटे विकास बीवाल को पहले से ही अच्छी तरह जानता था। इसी जान पहचान का इस्तेमाल इस सौदे के लिए किया गया। सीबीआई ने अपनी जांच के आधार पर अदालत में यह दावा किया है कि जैसे ही मांगीलाल बीवाल को पेपर की पीडीएफ फाइल मिली, उसने तुरंत उसकी प्रिंट कॉपी बाहर से निकलवाई। इसके बाद मंगीलाल ने उस लीक प्रश्न पत्र को अपने छोटे बेटे अमन बीवाल को दिया। इतना ही नहीं, उसने इस लीक पेपर को अपने अन्य करीबी रिश्तेदारों और परिचितों के बीच भी पूरी तरह बांट दिया था ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। नीट परीक्षा में जब पेपर लीक के ये गंभीर और चौंकाने वाले आरोप सामने आए तो सरकार ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इसके बाद इस पूरे मामले की गहन जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई ने इसी साल 12 मई को एनटीए के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक वरुण भारद्वाज की लिखित शिकायत के आधार पर औपचारिक मामला दर्ज किया था। अब सरकार के फैसले के मुताबिक नीट की दोबारा परीक्षा आने वाली 21 जून को आयोजित की जाएगी। सीबीआई इस वक्त पकड़े गए आरोपियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंक खातों से हुए पैसों के लेन देन और कॉल रिकॉर्ड की पूरी फॉरेंसिक जांच करा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचा जा सके। तो ये थी नीट पेपर लीक मामले की वो पूरी कहानी जिसका खुलासा सीबीआई ने अपनी जांच में किया है। कैसे चंद लोगों ने मिलकर लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब देखना होगा कि 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा में सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।